नाजरीन आदाब और गुड आफ्टरनून। खैर मकदम करते हैं आपका कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर की लाइव नशरियात में और मैं हूं आपका मेज़बान मीर खालिद। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी सरकार है, जिस तरह से नोटिफिकेशंस अलग अलग नोटिफिकेशंस आए रोज़ हमारे सामने जो है आती रहती है, तो इसी हवाले से आज एक बड़ी जो नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी हुई है, वो जो नोटिफिकेशन है आपके सामने रखना चाहता हूं। नाजरीन, नोटिफिकेशन निकली है जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी अब मिलिटेंट्स को पनाह देगा, उनको फुट देगा, उनकी जो प्रॉपर्टी है जो चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी होगी आपकी प्रॉपर्टी जो है सीज की जाएगी। जी हाँ नाजरीन, जानकारी दे दूं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिस तरह से मिलिटेंट्स को लेके काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रही है, काफ़ी जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस या मिलिटेंट्स को गिराने का काम जो है लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने हाल ही में एक चीज़ हमारे सामने एक बयान दिया था कि मिलिटेंट्स को हम मिलिटेंसी को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। मिलिटेंट्स ये कोशिश है कि मिलिटेंसी जो है यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीजें भी कही कि हाल ही में जो ग्रेनेड अटैक्स हुए या सिविलियंस की किलिंग्स हुई है या जो सरपंच और बाकी जो लीडर हैं इनकी किलिंग्स हुई, इसको लेके जो है उन्होंने कहा है कि हम मिलिटेंसी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मिलिटेंसी जो है अभी कश्मीर में पूरी वादी में खत्म नहीं हो रही है। तो एकमात्र कारण उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस है वो मिलिटेंट्स के एड्स जो होते हैं और ग्राउंड वर्कर्स, उनको पनाह देते हैं, अपने घरों में पनाह देते हैं और शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं। इसकी वजह से जो है मिलिटेंसी यहाँ पे जो है खत्म नहीं हो रही है। तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी किया है जम्मू एंड कश्मीर में कि जो भी अब मिलिटेंट्स को शेल्टर देगा या फूड देगा, उसको UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसको बुक किया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, जानकारी दे दूं कि ये जो UAPA एक्ट है, इसमें जो है आपको बेल मिलने का चांस बहुत कम होता है, बेल नहीं मिलती है। जानकारी दे दूं कि जो लॉयर्स हैं, जो कश्मीर के लॉयर्स हैं, उनका कहना है कि पहले जो है जो मिलिटेंट्स को शेल्टर देते थे या जो उनको फूड देते थे, उनके ऊपर सेक्शन 212 रणबीर पैनल कोड लगाया जाता था और उसमें जो है उनको बेल आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अब जो है जब से आर्टिकल 370 खत्म हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जब से 5 अगस्त 2019 से जब से आर्टिकल 370 खत्म हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, तो कई सारे कानून जो है, कई सारे ऐसे जो कानून है, बड़े बड़े कानून जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए। तो कहीं ना कहीं एक और बात जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है कि मिलिटेंसी को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो मिलिटेंट्स को एड देते हैं या जो मिलिटेंट्स को जगह देते हैं, पनाह देते हैं या फूड देते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमें परेशान करता है। तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है कि जो भी अब मिलिटेंट्स को पनाह देगा, उसको हम UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है उसको बुक करेंगे। तो जानकारी दे दूं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही है, जिस तरह से ये लगातार काम कर रहे हैं मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए पूरी वादी में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इनके सामने मुश्किल बन के आती है जो लोग जो है मिलिटेंट्स को पनाह देते हैं। जानकारी दे दूं कि अगर मिलिटेंसी की बात करें तो साउथ कश्मीर की बात करें, चाहे सेंट्रल कश्मीर की बात करें, चाहे श्रीनगर शहर खास श्रीनगर की बात करें, तो या कई और इलाकों की बात करें, तो ऐसे कई सारे लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात पे भी अगर गौर करें तो दूसरी बात पे भी सोचने की बात है कि अगर कोई हथियारबंद आदमी आपके घर में घुस जाता है, तो कई सारे जो ऐसे लोग पकड़े गए जिनके घरों के अंदर जो मिलिटेंट्स जो है वहां पे इनकाउंटर्स हो गए, तो उनका साफ साफ कहना था उस समय कि हमारे घर में जो है इन्होंने हमें बंदी बना के रखा था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इनको पनाह देने के अलावा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो वो भी अपनी जान की परवाह करते हुए जो है इन मिलिटेंट्स को जगह देते थे अपने घरों में। लेकिन
पुलिस का कहना है कि अब जो है अब किसी मिलिटेंट को आप अपने घर में पनाह ना दे, ताकि आप जो है अनलॉफुल यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसमें ना आ जाए। तो जानकार दे दूं कि वादी कश्मीर की बात करें तो कई सारे इनकाउंटर्स होते रहते हैं, आए रोज जो यहाँ पे इनकाउंटर्स होते हैं, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन होते हैं या ग्रेनेड अटैक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकाउंटर्स की बात करें तो आए रोज यहाँ पे इनकाउंटर्स होते हैं। तो कई सारे जो मकान मालिकान हैं उनका कहना है कि हम किसी को जगह नहीं देते हैं, बल्कि ये जो हथियारबंद मिलिटेंट्स है ये आते हैं हमारे घरों में, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है इनको जगह देने के लिए, क्योंकि ये जो है बंदी बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार या पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस लॉ में जो है नरमी लानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई हथियारबंद इंसान आपके घर में घुस जाता है तो ये उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जान है तो जहान है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बात करें तो उनका भी कहना है कि ये एक्ट है, इससे जो है कहीं ना कहीं नरमी आ जाएगी और जो भी मिलिटेंट्स को जगह देते हैं अपने घर में, जो फूड देते हैं या शेल्टर देते हैं, पनाह देते हैं, वो इस चीज को ध्यान में रख के जो है आगे से मिलिटेंट्स को जगह नहीं देंगे अपने घर में। ये कानून आप बात करें, ये कानून अब लागू नहीं हुआ है वादी में, बल्कि जानकारी दे दूं कि ये कानून जिसने भी मिलिटेंट्स को अभी तक जगह दी है, पुलिस अब जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एक स्टार्ट हो गया है कि जिसने भी मिलिटेंट्स को जगह दी होगी पिछले टाइम में मिलिटेंट्स को जगह दी होगी अपने घरों में छुपने के लिए, उनके ऊपर जो है अब यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाएगा। उनके ऊपर उन तमाम लोगों के ऊपर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाएगा। जानकारी दे दूं कि पहले जो आर्टिकल 370 था, उससे पहले जब ऐसे वारदात होते थे, जो मकान मालिकान होते थे, उनके ऊपर रणबीर पैनल कोड सेक्शन 212 लगाया जाता था और उसमें उनको जो है आसानी से बेल मिल जाती थी। लेकिन अब जो है ये यूएपीए एक्ट जो है ये बड़ा इनको जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी एंटी आपको नेशनल माना जाएगा, जो भी इस चीज में जो मुलविस पाया जाएगा। तो जानकारी दे दूं कि जहाँ तक हमने रिसर्च किया या पुलिस से बात करने की कोशिश की, और हमने पूछा कि ये जो आप मकानों को गिराते हैं ड्यूरिंग इनकाउंटर्स, तो उनका भी कहना था कि हम मकान को इसलिए ब्लास्ट करते ताकि मिलिटेंट्स को जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और जो सिविलियंस है उनको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि जिन्होंने भी अभी तक मिलिटेंट्स या उनके एड्स को जगह दी है अपने घरों में या किसी और जगह पनाह दी है या फूड दिया है, उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दे दूं कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, इनका भी साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी हद तक कामयाब हो गए हैं मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में, मिलिटेंसी फ्री कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सामने ये बाधा आती है, ये जो है ये प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रॉब्लम आती है जब हम देखते हैं कि मिलिटेंट्स जो है यहाँ के सिविलियंस विदाउट, पुलिस का कहना है विदाउट सिविलियन जो हेल्प है आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि हमें जो सबसे बड़ी बाधा आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है कि मिलिटेंट्स जो है सिविलियन आम लोग जो है मिलिटेंट्स को पनाह देते हैं अपने घरों में और उनको जो है फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट जारी हो गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से कि जो भी अब मिलिटेंट्स को पनाह देगा अपने घर में, जो भी व्यक्ति हो, चाहे हूसोएवर यानी कि कोई भी हो, कितनी बड़ी पहुंच हो, कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, हूसोएवर कोई भी हो, अगर वो मिलिटेंट्स को, किसी भी मिलिटेंट को या उसके एड को अपने घर में पनाह देता है, शेल्टर देता है या फूड देता है, उसको जो है अब यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है उसको बुक किया जाएगा। तो आप बने रहिए कश्मीर न्यूज इनसाइडर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।